देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हजारों छात्र पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर आक्रोशित थे। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए, कई बार पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई, कई जगहों से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच अपना काम करने वाले और इन्हीं देश के आक्रोशित युवाओं की आवाज पूरे देश तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के हमारे सहयोगियों को निशाना बनाया गया, जबकि हमारे साथी सड़क पर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं लोगों की आवाज को देश की जनता तक पहुंचा रहे थे। आखिर इस प्रदर्शनकारियों में कौन से चेहरे हैं जो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? कौन है जो इस आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं और जानबूझकर हमारे साथियों को टारगेट कर रहे हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो किस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और अपना एजेंडा साथ रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश और लोगों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को टारगेट किया गया। क्या ये सोची समझी साजिश है और कोई ऐसा गैंग है जो कि जानबूझकर देश के चौथे स्तंभ को टारगेट कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को टारगेट किया जाएगा तो आखिर फिर कौन देश की जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाएगा? आंदोलन के बीच ये अराजक तत्व कौन है? आज हम आपको पिछले 4 दिनों हमारे पत्रकारों के खिलाफ हुई नारेबाजी, हमले का एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे। भीड़ में ये उपद्रवी वहां पर मौजूद थे। टीम टाइम्स नाउ नवभारत से कैसे बदसलूकी हुई आप देखिए। हम अपने सहयोगियों से बात भी करेंगे, आखिर रिपोर्टिंग के दौरान कैसे प्रदर्शनकारी के भेष में हमलावर घुसे थे। लेकिन ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे ताकि युवाओं की बात सुन सके। लेकिन आखिरकार वो कौन उपद्रवी थे जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करके बैठे हैं? और वो लोग, वो रिपोर्टर्स जो कि वहां पर उनकी आवाज सुनने के लिए पहुंचे थे, स्टूडेंट की बात सुनने के लिए पहुंचे थे, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई। प्रदर्शन से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? आप देखिए तस्वीरों में ज्योति मिश्रा, विद्यानाथ झा, भावना किशोर, देव कोटक, शिफाली निगम, इनका कसूर क्या था? तो इस तस्वीर को देखा और बताए कि इनका कसूर क्या था। क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वहां पर उन लोगों की बात सुनने के लिए पहुंची थी, देश के युवाओं की बात सुनने के लिए पहुंची थी, जिनके साथ ये सलूक किया जाता? कौन है उपद्रवी? किसने उनको हक दिया कि मीडिया पर वो इस तरीके से अटैक करे, रिपोर्टर्स पर वो इस तरीके से अटैक करे? संसद सत्र के पहले दिन आंदोलन को कवर करने के लिए हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा भी संसद भवन परिसर के पास पहुंची थी। हमारी सहयोगी का मकसद प्रदर्शनकारियों की आवाज देश तक पहुंचाना था, साथ ही सरकार का पक्ष भी बताना था। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच से कुछ लोगों ने हमारे सहयोगी को टारगेट कर दिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ज्योति मिश्रा बड़ी मुश्किल से तब जान बचा पाई जब पुलिस फोर्स उन तक पहुंचती है। पुलिस घेरे में उनको बाहर निकाला जाता है।